सभी दर्शकों का हमारे चैनल में स्वागत है। दर्शकों, हमारे भारत में प्राचीन काल से ही ज्योतिष का जो विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान ये चला आ रहा है और इसके भी कई जो है रिसर्च हुई है इस पे काफ़ी, और कई आंकड़े इसमें बहुत सारे मतलब सही भी साबित होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो ज्योतिष के आधार पर गणना करके लोगों का भविष्य बताते हैं। ऐसे ही एक जो प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य जी हमारे पास में अमित मिश्रा जी बैठे हुए हैं। अमित मिश्रा जी काफ़ी सालों से ज्योतिष का काम करते हैं और लोगों के जो भी किसी भी तरह का हो, शादी हो, ब्याह हो या हथरेखा हो, अंकगणित हो, उसी के आधार पर बहुत सारे काम ये दर्शकों को बताते हैं, लोगों को बताते हैं। तो आइए सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार अमित जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर, जय श्री राम। अमित जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं कि ज्योतिष के बारे में और अपने बारे में बताएं। जी, मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित अमित मिश्रा। कुंडली द्वारा विशेष रूप से हम सभी प्रकार का जो भी ज्ञान विज्ञान है हमारा ज्योतिष, इसके माध्यम से हम समाधान करते हैं और भक्तों का कल्याण होता है। विशेष रूप से इसमें ये प्राचीन विद्या है हमारी ज्योतिष, इसके माध्यम से हमारा और विशेष रूप से कई लोगों से मिलना जुलना होता है और प्रेम बढ़ता है। अच्छा अमित जी, जो आपके ज्योतिष का जो काम करते हैं ये मतलब हस्तरेखा होगी, अंकगणित होगी, इसमें किस तरह से आप देखते हैं या कुंडली मिलान होता है, किस तरह से करते हैं आप? जी, इसमें विशेष रूप से हम लोग ग्रहों का विशेष रोल होता है। हाँ, जो कि कहते हैं कि ये पूरा पृथ्वी ग्रहों के ही अधीन है। हाँ जी। और ग्रहों के अधीन के माध्यम से ही उसी ग्रहों को हम लोग देखकर विशेष रूप से कुछ हम लोग गणित लगा के हम कुछ ना कुछ किसी को बताते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में सुधार कर पाता है और आगे बढ़ने का उसे मौका मिलता है। पंडित जी, आजकल बहुत सारी महिलाओं को, युवा महिलाओं को शादियों में बड़ी दिक्कत आ रही है। सही बड़ी उम्र हो गई है, शादी में बड़ी, तो कुंडली में क्या दोष होता है जिसकी वजह से शादी हो पा रही हो? जी, विशेष रूप से इसमें क्या होता है कि कुंडली में जब हमारा सप्तम भाव पीड़ित होता है तो हम ये कहते हैं कि इनकी कुंडली में मतलब कहीं ना कहीं शादी से संबंधित दिक्कतें आती है। विशेष रूप से जब हम कुछ जीवन में हमारे बहुत सारे नियम होते हैं, जब उन्हें फॉलो नहीं करते हम, तो विशेष रूप से कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए सप्तम भाव जब पीड़ित होता है तो विवाह से संबंधित चीज़ें हमें विलंब होना, या ये कह लीजिए विवाह होकर टूट जाना। बृहस्पति मुख्य ग्रह माना गया है सप्तम भाव के लिए, स्त्रियों के लिए, शुक्र पुरुषों के लिए है। इसी के माध्यम से हमारे जीवन में विशेष रूप से विवाह का कारक है और विवाह में ही वो दिखता है निगेटिविटी। और कई दाम्पत्य जीवन जीने वाले कई पति पत्नी ऐसे हैं जिनकी बहुत लंबे बरस हो जाते हैं पर संतान नहीं होती है, तो जिनके संतान नहीं होती है उनकी कुंडली में क्या दोष होता है? जी, विशेष रूप से उसमें पंचम भाव आदि पीड़ित होता है। और पंचम भाव में जैसे हम मानते हैं कि उसमें भी संतान का कारक बृहस्पति का ही रोल होता है। और पंचम भाव जब पीड़ित होता है तो हमें कहीं ना कहीं ये देखना पड़ता है कि उसके पंचम भाव पुत्र का ही मानते हैं विशेष रूप से, तो उसके कारण से कि जीवन में कि ये व्यक्ति संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होता है। यदि वो पीड़ित होता है तो हमें पंचम भाव से ही देखना पड़ेगा। वो पीड़ित है तो उसे थोड़ा सा विलंब होता है, कई कारण होते हैं जिसके कारण हमें देखना पड़ता है कुंडली में, तभी हम पता लगा सकते हैं। बहुत से लोग ये फोन करके कहते हैं कि जी हमारा कारोबार बड़ा मंदा चल रहा है, बहुत सही चल रहा है। ऐसे पुरुषों की कुंडली में क्या दोष होता है? जी, विशेष रूप से ये कहें कि देखो, ये ग्रह के माध्यम से ही सारे काम होते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इसमें जब हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं, कर्म के माध्यम से ही वो ग्रह हमें दंड देते हैं। अगर हमें अपने कर्म सुधार कर और हमें भगवान से प्रेम कर लिया जाए तो हमें काफ़ी हद तक वो ठीक हो जाता है। जी, हमारे बहुत सारे हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, जिनमें से कईयों की संतान की समस्या है, शादी ना होने की समस्या है, कारोबार ना चलने की समस्या। अगर वो आपके पास आते हैं, आपसे सलाह लेते हैं, तो आप उन्हें क्या समाधान देते हैं? क्या रतन पहनने के लिए बताते हैं या पूजा के लिए, या क्या क्या देखते हैं? अलग लोगों की अलग अलग इलाज। जी, विशेष रूप रहे हैं ये लकीराम पार्क का रोहिणी सेक्टर 22 के नज़दीक साईं बाबा मंदिर है। बड़ा पुराना, बड़ा लंबा चौड़ा और बड़ा सुंदर, मनोहारी, मनमोहक मंदिर है। असंख्य तौर पे बहुत सारी तादाद में यहाँ पे साईं बाबा के भक्तगण आते रहते हैं। आसपास के लोकल लोग आते हैं, दूर दूर के आते हैं। यानी रोहिणी सेक्टर 22, लकीराम पार्क, रामा विहार, आसपास की ढेरों कॉलोनियों के भक्त यहाँ पे रूटीन में आते रहते हैं। बड़ा पुराना, बड़ा मशहूर, बड़ा अच्छा सुंदर सा मंदिर है। यहाँ पर ये लकीराम पार्क नाम की जगह, पंडित जी इसी मंदिर के ही पुजारी हैं।
अच्छा पंडित जी, साईं बाबा के अलावा और कौन कौन से भगवान देव स्वरूप यहाँ विराजमान है, बताइए। जी, यहाँ भगवान शिव विराजमान है जी। और आप अंदर आके देखेंगे जी 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 जो नवरात्रि आज विशेष रूप से हम लोग जी चल रहा है द्वितीया जी। और श्री राम दरबार भी यहाँ पे विराजमान है जी। माता का मंदिर अलग से भी बनाया गया है, ज्योत आदि जलाया गया है जी माता का जी। और ये हमारे गणेश जी विराजमान है जी। और विशेष रूप से गणेश जी के साथ आगे लक्ष्मी नारायण और माता काली जी विराजमान है और बाएं साइड में हनुमान जी भी हैं आपने जी। और इस मंदिर में उससे संबंधित वस्तुओं का हम भोग करते हैं। और एक होता है मित्र होता है, दूसरा होता है शत्रु। अब शत्रुओं का हम अपने आप से दूर करते हैं तो उसका हम दान करते हैं। तीसरी कंडीशन होती है विशेष रूप से हमारे जीवन में ना मित्र होता है ना शत्रु होता है, वो तीसरा कंडीशन होता है सम। तो सम में हम मंत्र जप आदि करते हैं। तो ये 3 माध्यम से हम विशेष रूप से सुधार कर सकते हैं। जी जी पंडित जी, आप कुछ कुंडली भी देखते हैं और हस्तरेखा भी देखते हैं, तो जिनके हस्तरेखा में हथेली में हृदय रेखा दोष मरी हो या कमी हो तो उनको क्या क्या खराबी आ जाती है? हाँ जी बिल्कुल, विशेष रूप से उनके हृदय रेखा पर ऐसा अगर प्रभाव होता है तो कहते हैं कि व्यक्ति अपने मानसिक रूप से भी थोड़ा पीड़ित पाया जाता है और शारीरिक रोग से भी दुखी रहता है। जी। आप कितने वर्षों से इस मशहूर साईं बाबा मंदिर में हैं? जी, ये 4था साल मेरा चल रहा है। सावन का पहला दिन विशेष रूप से हमारे लिए 4 साल पूरा हो जाएगा, ये बाबा शिव की ही कृपा। में साईं बाबा के बहुत से भक्त हैं और बहुत साईं बाबा के मंदिरों में बढ़ चढ़ कर जाते हैं। हो सकता है बहुत से हमारे दर्शकों ने ये मंदिर ना देखा हो। यहाँ की लोकेशन बताइए और बताइए कब से ये मंदिर, इस मंदिर के बारे में डिटेल बताइए। जी, ये विशेष रूप से मैं आपको कहूँ तो विशेष रूप से ये इसमें एक पत्थर लगा हुआ है बाहर। ये करीब 1991 के आसपास बनाया गया है मंदिर। और विशेष रूप से ये मंदिर साईं बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध है। ये रोहिणी सेक्टर 22 लखीराम पार्क शिव साईं मंदिर के नाम से मंदिर है। यहाँ हम विशेष रूप से सेवा करते हैं। सेक्टर 22 के पास जो लखीराम कॉलोनी है, वहाँ पे आके कोई भी इस मंदिर के बारे में पूछेगा तो रास्ता कोई भी बता। जी जी जी, यही जी सर जी। पार्क के अंदर में जी, विशेष रूप से हमने जो आपको बताया है पता यही है इसका पता। जी। अच्छा, ये साईं बाबा के से जुड़े हुए क्या कोई चमत्कार यहाँ हुए हैं? इतने समय से आप बैठे हैं, किन्हीं की दुआएं पूरी हुई हो, मन्नतें पूरी हुई हो? देखो जी, क्या होता है इसमें विशेष रूप से कहते हैं सेवा भाव समर्पण का भावना रखने से यहाँ माता पिता, हम अगर मानवता की बात करें तो माता पिता भाई बंधु भी खुश होते रहते हैं। उसी प्रकार से जब हम अपने ईश्वर से प्रेम करते हैं या प्रीति रखते हैं तो विशेष रूप से हमारा कल्याण ही होता है। जिस प्रकार से हवा चलती है और उसमें हवा दिखाई नहीं देता जैसे हम लोगों को, केवल फील किया जाता है। तो ये जो हम ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं हम लोग जैसे, तो ये हम लोग सेवा करते हैं, हम लोग केवल अनुभव करते हैं, फील करते हैं, ये दिख नहीं सकता। जी पंडित जी। जी अच्छा पंडित जी, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आप मतलब किन किन तरह की समस्याओं का समाधान करते हैं? हमारे दर्शकों को बताइए कि आप क्या क्या समाधान करते हैं ताकि दर्शक अपनी समस्या को लेके आपके पास आ सकें। जी, विशेष रूप से हम कुंडली के द्वारा ही जो भी हमारी समस्याएं हम समाधान करते हैं, कुंडली से ही, कुंडली देख कर ही हम उनके जीवन के समस्त परेशानियों को, बाधाओं को, हमारा ये कोशिश रहता है जो हम जितना भी जानते हैं उनका कल्याण करें और वो ईश्वर से प्रेम करेंगे तो उनका कल्याण अवश्य होगा। हमारा यही ईश्वर से भी निवेदन है और आप लोगों के माध्यम से भी निवेदन है। धन्यवाद।